नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात एक बड़े ऐलान की। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लगातार माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कस रही है। सरकारी जमीन से माफियाओं का कब्जा हटा रही है। ऐसे में अब सरकार ने माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर स्वराज कॉलोनी के निर्माण का मन बनाया है, जिसमें प्रदेश के हर गरीब को घर देने की योजना है। ऐसे में सवाल यह है कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई क्या इससे और तेज होगी? सवाल यह भी है कि क्या स्वराज कॉलोनी शिवराज का एमपी मॉडल है, और साथ ही सवाल यह भी कि क्या खाली कराई गई जमीन से गरीबों का उद्धार हो पाएगा। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार माफियाओं और अपराधियों से मुक्त कराई गई जमीन पर अब स्वराज कॉलोनी बसाने की तैयारी में है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये ऐलान किया है कि सरकार माफियाओं से मुक्त कराई गई 21,000 एकड़ जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाने जा रही है। इंदौर में 3 जगहों पर ये कॉलोनियां बनाई जाएंगी। लिंबोदी, कैलोद हाला और बिचौली हप्सी को चिन्हित किया गया है। 300 से ज्यादा फ्लैट्स लिंबोदी में प्रस्तावित हैं। ये एरिया करीब 15 से 17 एकड़ क्षेत्रफल का होगा। पूरे प्रदेश में 21,000 एकड़ जमीन पर कॉलोनी बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उन लोगों से जो गुंडागर्दी करते थे, दादागिरी करते थे, माफिया थे, उनसे बुलडोजर चला के 21,000 एकड़ जमीन खाली कराई हमने। 21,000 एकड़, और उस जमीन में गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। स्वराज कॉलोनी बनेगी। वहां हम माफियाओं से छीनेंगे और गरीब के मकान बनाएंगे। जो गरीब रह गए हैं उनको भी क्रमशः मकान देने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा पहली बार होगा कि माफियाओं से जमीन मुक्त करवाने के बाद सरकार कॉलोनी का निर्माण करेगी, क्योंकि अब तक नगर निगम मल्टियां बनाकर गरीबों को आवास उपलब्ध कराता रहा है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं। कितने माफियाओं से कितनी ज़मीन निकाली गई, कितनी खाना पूर्ति हुई, कब ये कॉलोनी बनेंगी, कब लोगों को जगह दी जाएगी। आज भी बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन उनकी हकीकत धरातल के ऊपर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। शिवराज जी की सरकार में केवल एक ही चीज़ बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है। और ये कॉलोनी इसका भी डर है कि भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ाने वाले हैं ये लोग। सूबे की शिवराज सरकार लगातार माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला रही है। सरकारी जमीन को माफियाओं से मुक्त करवा रही है, और अब इरादा इस जमीन पर गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी बनाए जाने का है, ताकि प्रदेश का कोई भी गरीब परिवार बेघर न रह सके। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सचिन सक्सेना जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और अभिनव बरोलिया जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन धरातल पर उतारने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्या रोड मैप लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये धरातल पर भी उतनी ही कारगर होगी जितना आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। 21,000 एकड़ से ज्यादा जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई है। वहां पे स्वराज कॉलोनियां बनेंगी। ऐसे लोगों को वहां पे आवास प्राप्त होंगे जिनके सर पे कभी छत नहीं रही, जिनका सपना था कि हमारे सर पे छत हो। ऐसे लोगों को वहां पे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके ऐसा नहीं कि ये कार्रवाई ये कोई अभी किया जा रहा है, इसके पूर्व भी कई बार इस प्रकार के, जैसे मैं अगर उदाहरण देता हूं तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत भी प्लॉट देने की भूखंड देने की जो घोषणा पहले भी हुई है, और अभी वर्तमान में भी जो आपने देखा कि अभी नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय की तरफ से भी इस प्रकार का एक अपना घोषणा की गई है। तो ये वो तरीका वो चीजें हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा सतत गरीबों के हित में किया जा रहा है, और ये क्रम अनवरत जारी रहने वाला है। ये आप ये मान के चलिए कि हर वो व्यक्ति जो पात्र है, गरीब है और उसको मकान की आवश्यकता है, उसके सर पे छत हो। ये मध्य प्रदेश शासन का सचिन जी, देखिए कई योजनाएं चल रही हैं, उद्देश्य है, लक्ष्य है। मैं रोक रहा हूं, कई योजनाएं हैं, आप लोग कोशिश करें। प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें सबसे बड़ी दिखती है,
लेकिन उसमें एक अमाउंट दिया जाता है घर बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को। यहाँ पर ज़मीन सरकारी है क्योंकि उस पर घर बनाना और फिर वो गरीब लोगों तक पहुँचना, इसके लिए क्या कोई नई योजना इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप, या कोई पुरानी योजना के जरिए ही इसे आगे बढ़ाने का प्लान है सर? देखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व में भी मकान दिए गए हैं, आवास उपलब्ध करवाए गए हैं, और वर्तमान में भी वो योजना जो अपनी जगह चल रही है वो चली रही है। ये जो भूखंड जो दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से भूखंड आवंटित जो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, उसके निश्चित रूप से कुछ राइडर्स उसमें है, और उसके तहत जो लोगों को दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को उस पर कर्ज लेना भी आसान होगा, उस जमीन पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेना भी उनके लिए आसान होगा। कुल मिला के जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, सुशासन का जो उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के छत मिले, हर व्यक्ति के सर पे एक छत हो, उसको कहीं ना कहीं कारगर करने के लिए ये कदम आगे बढ़ाया गया है। अभिनव जी, भ्रष्टाचार की नजर से कांग्रेस देख रही है इस पूरी योजना को, क्यों? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता पिछले 18 वर्ष से लगातार इस तरह की जुमलेबाजी लगातार सुन रही है, और जो मुद्दे होते हैं, मूल मुद्दे होते हैं, उनसे भटकाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा नित्य नए नए जुमले फेंकते हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से कारम घोटाला है और पोषण आहार घोटाला है 2000 करोड़ का, उसके बाद बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब मुद्दों से बचने के लिए, और भ्रष्टाचार, अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसमें ये भ्रष्टाचार की कहानी ना रच दे कि इसमें भी कोई बड़ा घोटाला निकल के सामने आए। तो मध्य प्रदेश की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि इनको मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हर शहर गांव में सब जगह मिस्टर घोटाला के नाम से हमारे मुख्यमंत्री जी को जाना भी जाने लगा है। मध्य प्रदेश की जनता मिस्टर घोटाला कहने भी लगी है शिवराज सिंह चौहान जी को, तो जनता सब कुछ समझ रही है। और जनता इस योजना में कैसे घोटाला होगा सर, अगर आप लोग सवाल उठा रहे हैं 2018 से तो इसके बारे में बात कही गई है। हाँ, तो इसमें क्या है, क्या आप क्यों लगता है आपको घोटाला होगा, कैसे? देखिए, एक साल पहले ही देखिए, क्योंकि एक साल पहले जो कांग्रेस के जमाने के पुल थे, डैम थे, वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन एक साल पहले अगर कोई डैम बना हो 300 करोड़ का और उसमें घोटाला हो जाता है तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर 578 करोड़ में कोई रोड बनी हो एक साल पहले और वो ढह जाती है तो ये तो घोटाला है। और अगर हम इस नियत से ना देखें, और जनता भी वही सोच रही है कि ये किस तरह का जुमला है, ये क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हम सबको माफियाओं के तोड़े हुए जो जगह है उस पर हम आपको घर बना के देंगे, तो ठीक है, वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं भ्रष्टाचार कितना। सचिन जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं इस पर, अभिनव जी सचिन जी से रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में चैतन्य जी के पास जाता हूं। सचिन जी, जुमलेबाजी है क्या केवल ये? देखिए, अभिनव जी ने जो उनके मन की बात थी वो उन्होंने कही है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने शुरू से आज दिनांक तक घोटाले के अलावा कुछ किया नहीं है, तो इसलिए उनके स्वप्नों में भी और हमेशा उनके रात दिन की दिनचर्या में भी कहीं ना कहीं घोटाला घूमता रहता है। तो उसमें उनका दोष भी नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि उनकी परंपरा रही है घोटाले की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि धरातल पे होगी या नहीं, कि छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैंने मन की बात नहीं की है, अरे अभिनव जी, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर आप बोल लीजिएगा। क्या है, तो आप कहां से आप किसी चीज को जोड़ते हैं? मैं आपसे जो कहना चाह रहा था, एक आप कांग्रेस में आ जाते हैं। चुना भट्टी क्षेत्र में, आप खुद बताइए ना, आपने जवाब दिया पोषण आहार घोटाला का जवाब दिया। एक मिनट अभिनव जी आपने सवाल उठाया, अब उनका 1 मिनट जवाब दे लेते हैं। आपका सवाल आ गया अभिनव जी, 1 मिनट। सचिन जी बोलिए। लोकेन जी, एक चौपाई वो मैं यहाँ बोलने चाह रहा हूँ अभिनव जी के लिए कि चोर लवार लंपट मुनि ज्ञानी, जस आप हो तस आन हो जानी। कुल मिला के जो जैसा होता है उसको वैसा नजर आता है। तो इनको घोटाला नजर आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, रटी रटाई बातें, जनता को भ्रमित करने वाली बातें, चौपाई सुनाता हूँ, जनता की बात नहीं करते हो, चौपाई सुनाने के लिए बैठे हो आप यहाँ पर। आपकी बात आए जब आप बोल लीजिएगा, मुझे मेरी बात कैसे करनी है आप तय नहीं करेंगे अभिनव जी, ठीक है ना। 300 करोड़ की जमीन चुना भट्टी क्षेत्र से भोपाल से किसकी मुक्त कराई गई थी आपको पता है ना। उसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई सही तरीके से होगी नहीं होगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई कांग्रेस नेता के खिलाफ अगर होती है, उसके बाद भी अगर आपको उस पर संशय होता है, तो मुझे उस बारे में और कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने अगर कुछ तय करा है
तो वो शब्द शब्द धरातल पे क्रियान्वित होगा। ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है जबकि 1 रुपया निकलता था जनता और देख रही है 85 पैसे बीच में खर्च हो जाते थे आपके और घोटालों की 15 पैसे जमीन पे पहुंचते आपके थे। मिस्टर ये वो घोटाला सरकार की- मैं आ नहीं रहा हूं है। आप दोनों के ये पास। एक भारतीय मिनट जनता सर, चैतन्य पार्टी भट्टी की हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज चैतन्य सरकार जी, है, जो इस अपने बात को आप में अब भाव भुनाने प्रधान की कोशिश प्रभावशील लगातार सरकार की है। जा रही है। 1 मिनट सर, 15 अगस्त से शुरुआत हुई, फिर से मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया है। ये केवल आपको जुमलेबाजी नजर आती है या वाकई धरातल पर इसे उतारा जा सकता है? नहीं, देखिए लोकेंद्र जी, अगर 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है सरकार ने माफियाओं के हाथ से, तो किसी 21 अधिकारियों पे तो कम से कम कार्यवाही होना चाहिए। उनकी सरपरस्ती में भूमि माफिया ने इतने बड़े एरिया पे कब्जा किया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किसी व्यक्ति पे कार्यवाही की होगी। कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पे अगर कब्जा कर रहा है तो बिना सरकारी अधिकारियों के, पटवारी के, तहसीलदार के, एसडीएम के, बिना मिली भगत के वो कोई कब्जा नहीं कर सकता। और इतने लंबे समय से अगर कब्जे हैं और उसके बाद अगर उन कब्जों को हटाया गया है तो मुझे तो लगता है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 100-150 कर्मचारियों या अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुई। ठीक है, वो अक्सर होता भी नहीं है। जो जिम्मेदार होते हैं उनको हमेशा सरकार बचा लेती है। अब जिनकी माफियाओं ने पैसा दिया होगा अधिकारियों को, वो तो पैसा गया, उसके बाद उनका जो आशियाना है वो भी उजाड़ दिया गया। दूसरी बात, इतने बड़े एरिया में आप अगर स्वराज्य कॉलोनी बना रहे तो उसमें क्या नियम कानून होंगे? क्या उनको भूखंड देंगे? आप कितना भाई कितने का भूखंड देंगे? उसको मकान बनाने के लिए कहाँ से लोन मिलेगा? कितना लोन मिलेगा? उसकी गारंटी कौन लेगा? अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको 2.5 लाख रुपए मिल रहा है और लोगों ने अपने मकान बना लिए। दूसरी बात, क्या वास्तविक गरीबों तक ये योजना पहुंच पाएगी? क्योंकि जिन गरीबों के लिए योजना बनाई जाती है वो कभी भी उन गरीबों तक नहीं पहुंचती। हमारे जबलपुर में ESW के जो फ्लैट बनाए गए थे, JDA ने जबलपुर विकास प्राधिकरण, उसमें तमाम बड़े लोग कब्जा, नाम जरूर उनका है लेकिन कब्जा उनका। ऐसे ही आप देखिए कि गरीबी रेखा के नीचे के बीच में अभी एक बार जांच हुई थी, गरीबी रेखा के जो कार्ड बने हुए, जिन लोगों के यहाँ गरीबी रेखा का कार्ड था उनकी डबल स्टोरी बिल्डिंगें थी, उनके घर में कार थी, मोटरसाइकिल। तो सवाल इस बात का है कि आप जिन लोगों के लिए योजना बना रहे हैं वो उन तक कैसे पहुंचेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं चैतन्य जी, मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछूंगा कि अक्सर ये जो जमीन खाली कराई जा रही हैं इनमें कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जो बाद में कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं, तो वहां भी एक पेच फंस सकता है क्या? हालांकि कुछ मामलों में हमने देखा है कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये जमीनें खाली भी करवाई गई हैं, लेकिन अगर ये मामले फंसते हैं तो उसमें आपको लगता है कि आगे जाके अड़चनें आ सकती हैं कुछ? नहीं, देखिए, कानूनी अड़चन तो आ सकती है। मान लीजिए कहीं किसी भूमि पे स्टे दे दिया जाता है कोर्ट द्वारा, इमीडिएट अगर स्टे मिल जाता है उसके बाद फिर सालों मुकदमे चलते हैं, तो सिविल वाले मुकदमे हैं तो सालों चलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें कानूनी तौर पे भी आपको देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इन जो भूमि माफिया से हमने मुक्त करवाई है जमीन, उनको हम किस तरह से गरीबों तक पहुंचाएं। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो यही है कि जिन लोगों के हाथ में इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है वही सबसे बड़ा घपलाबाजी करते हैं। अभी भी आप देखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि जिन गरीबों के लिए जिनके घर में छत नहीं है उनको अगर आप कहने की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनके बड़े बड़े मकान होंगे लेकिन वो उनमें शामिल हो जाएंगे और निश्चित रूप से। ठीक, ये अहम सवाल है। मैं ये पूछ लेता हूं सचिन जी से। सचिन जी, जिन अधिकारियों के संरक्षण में ये भूमाफिया एक्टिव थे, जिन्होंने जमीनों पर कब्जे किए, वही अधिकारी वापस रहेंगे, तो क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा? क्योंकि कार्रवाई का जिक्र किया यहाँ पर चैतन्य जी ने कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई जिनकी देखरेख में यहाँ पर जमीनों पर कब्जा हो गए, तो कैसे ये गरीबों तक योजना पहुंच पाएंगी? इस चीज को लेकर आशंका है। देखिए लोकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समय समय पे जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उन पे भी कार्रवाई होती रहती है। ऐसा नहीं कि उन पे कार्रवाई नहीं होती, उन पे भी कार्रवाई होती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम संशय लेकर करके ही चल रहे हैं तो फिर उसका तो कोई इलाज है नहीं। सरकार अपनी योजना लागू करती है, वो बिल्कुल शब्द से शब्द धरातल पे क्रियान्वित हो सके उस दिशा में कार्य करती है। रही बात कि BPL वाले हैं, उनके बड़े बड़े मकान है, तो समय समय पे स्क्रूटनिंग भी होती है। ये भी आप और हम सब इस बात को समझते हैं। अगर कहीं उसमें गड़बड़ पाई जाती है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है और उनके भी नाम जिनके दर्ज होते हैं उनके नाम भी कटते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर 2-4 इस प्रकार के कई मामले आते हैं तो
तो उसके लिए जो 1000 लोग पात्र हैं उनको तो कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता, उनको तो योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। हितग्राही अगर वो हैं तो निश्चित रूप से उस योजना के लाभ लेने के लिए पात्र हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन सब चीजों को लेके इसमें एक सवाल जो और जुड़ रहा है सचिन जी, वो ये सवाल है कि खरगोन में जब कार्रवाइयां हो रही थी तो कई जगह इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर थे उन तक को गिरा दिया गया। तो कई मामले जो कार्रवाइयां होती हैं, क्योंकि आज कोई केस आया और कल हम देखते हैं कि बुलडोजर चल जाता है, तो कई बार ये कानूनी पेचीदगियों में भी फंसता है, कोर्ट में भी मामला जा सकता है। देखिए ये लोकेश जी तो अलग अलग चीजें जो आप बात कर रहे हैं, तो अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी की जमीन मुक्त करवाई जा रही है तो निश्चित रूप से वो उसके पास में एक रास्ता है कि वो अपने कानून के शरण में जा सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में क्या होता है, ये आप और हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत रेयर ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें कोई भूमाफिया जो कि सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, वो किसी, क्योंकि वो खुद उसको पता है कि मैं गलत हूं, वो खुद कानून की शरण में, न्याय की शरण में नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि न्याय प्रणाली, न्याय पद्धति हमारे यहाँ पे है, तो अगर ऐसा कोई जाता है तो उसके लिए भी व्यवस्था सारी बनी, सरकार अपना पक्ष रखती है और वो अधिकतर इसलिए सवाल उठते हैं सचिन जी, सवाल इसलिए भी उठते हैं, सवाल इसलिए कार्रवाइयों पर कई बार उठे हैं क्योंकि अगर आज कोई व्यक्ति क्राइम में पकड़ा जा रहा है तो कल हम देखते हैं बुलडोजर चल जाता है उसके घर पे। उससे पहले क्या प्रशासन को नहीं दिखता कि अवैध निर्माण था या अवैध कब्जा था जमीन पर, उससे पहले वो चीजें नॉर्मल चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही मीडिया में चीजें आती हैं तो अगले दिन बुलडोजर जाता है। इसलिए कई बार कार्रवाइयों पर सवाल उठते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों को लेकर हमें किसी भी कार्रवाई पे कोई शुभा संदेह करना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम अच्छे मन से आगे बढ़ रहे हैं कोई काम करने के लिए, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें सबको सकारात्मक भाव लेके आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज एक सवाल ये भी कि भाई इस योजना का जो पैमाना है वो क्या तैयार कर लिया गया है या इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है सचिन जी, और घर बनाना देना वो एक प्रक्रिया है। केवल क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि घोषणाएं करना आसान है, जुमला छोड़ देना आसान है, लेकिन इस सरकार में हो पाएगा ये? लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कोई न घोषणा की जाती, न कोई योजना बने। भारतीय जनता पार्टी सुशासन पे चलने वाली पार्टी है और वो हमेशा से विकास कैसे होता है उस दिशा में कार्य करती है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि चुनाव है या नहीं है, चुनाव अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी एक गरीब की सेवा कैसे कर सकती है उस दिशा में कार्य करती है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सतत, आप ये 2.5 साल के बाद से भी मेरे पास पूरा डेटा है, मगर इसका रोड मैप तैयार हो गया? मैं तो ये जानना चाह रहा था आपसे, रोड मैप तैयार हो गया है इस योजना का पूरा? स्वराज कॉलोनी कहाँ बनेगी? कुछ हो गया, 3 जगह तो अभी आपने खुद ने मुझे बताई है, मैं अभी आपको सुन रहा था, इंदौर में 3 जगह। बिल्कुल, वो रिपोर्ट में हमने दिखाया है। जी हाँ, वो मैंने खुद ना सुना उस चीज को। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ है और धीरे धीरे देखिए, कोई भी रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई भी चीज एक दिन में तैयार नहीं होती, धीरे धीरे वो चीज हो रही। लेकिन चूंकि उद्देश्य ये है कि उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं और उसका क्रियान्वयन आवश्यक रूप से होगा। अभिनव जी, देखिए आप लोग भी तो ये दावा करते हैं कि हम भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, हम जमीनों को खाली करवा रहे थे, बुलडोजर उस वक्त भी चल रहा था, क्रेडिट लेने की होड़ है। अब जब दूसरी सरकार आई है, वो भी इस दिशा में आगे बढ़ रही, तो आप लोग सवाल उठाने लगते हैं। आपको नहीं लगता कि भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराई जाए तो फिर उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपनी सरकार के दौरान भी इसको भुनाने की कोशिश करते थे उस वक्त? देखिए, हम कैसे स्वागत करेंगे अभिनव जी के लोग? देखिए, हम जुमलेबाजी और इवेंट मैनेजमेंट में विश्वास नहीं रखते। सचिन जी, जब मैं बोलता हूं ना तो फिर आप बोलोगे कि फिर मैं चिल्लाता हूं या सब सारी चीज। मैंने आपको पूरा सुना। ये जो जुमलेबाजी और इवेंट बाजी है ना आप लोगों की, ये जनता न्यूज स्टेट पे देख चुकी है। आपके जो इवेंट है और आपके जो जुमलेबाजी है, ये पूरे तरीके से जनता देख चुकी है और जनता को सब समझ में आ रहा है। और मैं तो चाहूंगा कि इस डिबेट को पूरे तरीके से जनता पूरे देश में देखेगी, किस तरीके से इनके पास जवाब ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, लेकिन बोले जा रहे हैं। पूरी डिबेट होने के बाद भी कोई सार निकल के नहीं आया कि होगा क्या, इवेंट कैसे कर पाएंगे। सिर्फ इवेंट करना है इनको और सिर्फ इवेंट करना, चीते लाके जिस तरीके से इवेंट किया मुद्दे भटकाने के लिए, उसी तरीके से ये स्वराज कॉलोनी का स्वराज कॉलोनी का भी एक जुमला छोड़ा गया है मिस्टर घोटाला के द्वारा। सुनिए, जनता सब देख रही है, जनता को सब समझ में आ रहा है। जनता परेशान है बेरोजगारी से, जनता परेशान है महंगाई से, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, घोटाला पर घोटाला,
घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला। इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं करना है। जुमलेबाजी फेंक कर अपनी बातों में चौपाई बताना कि हम जनता के हित की सोचते हैं। 18 साल से सिर्फ घोटाले करे जा रहे हैं, सिर्फ घोटाले, और ये भी इसी घोटाले में शामिल है। तो जनता सब चीजें समझ रही है, आपकी सारी बातें समझ रही है। आप बिल्कुल जनता को दिग्भ्रमित ना करें। ठीक है चैतन्य भट्ट जी, जिस तरीके से अभी इसका रोड मैप जानने की कोशिश की गई, आपको लगता है कि अब इस 1 साल में तो पूरी तरीके से जमीन पर उतर जाएगी? बहुत मुश्किल है ये काम। देखिए लोकेंद्र जी, कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, वो हमेशा लोगों के लाभ की योजना, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसको अमली जामा पहनाने बात, या जो लोग उसमें शामिल हुए। अब आप देखिए कि पोषण आहार बहुत अच्छी योजना थी बच्चों को खाना देने, लेकिन उसमें कितने बड़ी घपलेबाजी हुई और उसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। आपने ठेकेदार बदल दिए, लेकिन जो अफसर है या जो उसके जिम्मेदार हैं उनका तो कोई कार्रवाई नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि सरकारों की जो योजनाएं होती है वो हमेशा भले के लिए होती है, आम आदमी के भले के लिए होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको अगर सत्ता में आना है तो हमको लोगों के भले के लिए योजनाएं बनाना। लेकिन दिक्कत वहीं आती है कि उन योजनाओं का जो कार्यान्वयन होता है वो जिनके हाथों में होता है वो उस योजना को छिन्न भिन्न कर देते हैं अपने लाभ के। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि हम जो भी योजना बना रहे हैं, स्वराज कॉलोनी की भी योजना है, अच्छी योजना है, कोई शक नहीं कि गरीबों को मिलना चाहिए मकान, लेकिन वो वास्तव में गरीबों तक पहुंच पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने तो अभी आपको जबलपुर तक उदाहरण दिए, आप कभी भी आके देख लीजिए, अपने रिपोर्टर को भेजिए कि जो BWS क्वार्टर है उसमें किसका कब्जा। दूसरी बात, जो अभी आपके कार्यवाही होती है, मुझे नहीं लगा कि आज तक कोई कार्यवाही किसी अधिकारी पे हुई। जब भूमि माफिया इतने बड़ी बड़ी जगहों पर, जहाँ जबलपुर एक और भूमि माफिया के खिलाफ कार्यवाही चली है और कई एकड़ जमीन उनसे मुक्त करवाई गई है जो वर्षों से था, वर्षों से उनके कब्जे में थी। इस बीच तो सरकारें भी बदली हैं। बिल्कुल, एक यहाँ से सोच दिखनी जरूर शुरू हुई है, लेकिन इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, अंततः ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल समय इतना ही है, इसलिए मैं रोक रहा हूँ आप सभी को। शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो एक अच्छी सोच यहाँ पर दिख रही है, लेकिन इसको कब तक अमली जामा पहनाया जाता है, क्या चुनाव से पहले ये चीज़ पूरी हो पाएगी और कितने लोगों को इससे फायदा मिलेगा, क्या कोई नई योजना लाने जा रही है सरकार, ये सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं जिनका जवाब देखते हैं आने वाले समय में शायद मिले। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।